गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रहे हैं, जिसमें मैं उपचारात्मक आहार स्टार्ट की हूँ। उसमें मैंने बता दिया उपचारात्मक आहार क्या होता है, इसके लाभ क्या होता है, इसके रूप का रूपांतरण क्यों किया जाता है, मात्राएं, तरल आहार, ठोस आहार, क्लियर मतलब पूर्ण तरल आहार, सॉफ्ट डाइट जिसे ब्लैंड डाइट भी कहते हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्लस मैंने कब उच्च हाई कैलोरी, कब निम्न हाई कैलोरी, कब निम्न कैलोरी, कब उच्च कैलोरी, कब उच्च कार्बोहाइड्रेट, कब निम्न कार्बोहाइड्रेट, कब सारी चीज़ें हाई देनी चाहिए, मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता दी है। उसके साथ मैंने कैसे भोजन लेने की जो तरीका है, जब आदमी बीमार है तो बीमारी की स्थिति में, तो उसको मैंने दो तरीके से बताया, एक नशिका द्वारा और एक क्या अंतःशिरीय द्वारा, ठीक है, जिसे इंट्रावेनस कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं, ट्यूब फीडिंग कहते हैं। एक इंट्रावेनस ट्यूब मतलब इंट्रावेनस फीडिंग, एक क्या होता है, ट्यूब फीडिंग होती है, ठीक है। उसमें भी दो दो और तीन भागों में बटा हुआ है। अंतःशिरी तो सिंपल सी बातें हो गया। उसके बाद जो ट्यूब फीडिंग है वो तीन भागों में बटा, एक नशिका द्वारा, एक दूसरा क्या आमाशय में डायरेक्ट पाइप डाल के, और तीसरा क्या है, छोटी आंत का जो बीच वाला भाग है जेजुनम, उसमें पाइप डालकर, ठीक है। तो उसे जेजुनोस्टॉमी कहते हैं, उसे गैस्ट्रोस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और नैसो क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए, क्लियर कर देते हैं कि कहते क्या है उसको। नैसोगैस्ट्रिक शायद कहते हैं, देखें क्या कहते हैं, नैसोगैस्ट्रिक ही कहते हैं, नैसोगैस्ट्रिक कहते हैं, गैस्ट्रोस्ट्रोमी और क्या कहते हैं, जेजुनोस्ट्रोमी कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको आज मुझे आपको पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में बताना है। तो आज मैं आपसे बोली थी मधुमेह स्टार्ट करूँगी, कल मैंने इस पर पूरी वीडियो बना दी थी, पता नहीं कि वीडियो अपलोड नहीं की, और मैं अपने जहाँ स्टोर करती हूँ वहाँ से डिलीट कर दिया, तो फिर से मुझे इस पर एक्चुअली में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप देख लो, मधुमेह में आहार, डाइट, डायबिटीज़, मेलाइटस, ठीक है। मधुमेह न केवल भारत का एक मुख्य समस्यात्मक रोग है, बल्कि विश्व के अनेक देश में इसके रोगी अधिक हैं। वर्तमान में मधुमेह के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यद्यपि इस रोग के निदान हेतु काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों द्वारा अथक परिश्रम कर दवाइयाँ, इंसुलिन आदि का निर्माण किया जा रहा है, परंतु रोगी के कारणों का सही पता अब तक नहीं चल सका। वैसे ये कैसी बीमारी, तो चयापचय संबंधी बीमारी है। किसके चयापचय, तो कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, आप जान लीजिए। यद्यपि सन 1921 में, कब, सन 1921 में डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक एंड कौन, डॉक्टर चार्ल्स हर्बर्ट, दो लोग मिलकर सन 1921 में डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक एंड डॉक्टर हर्बर्ट चार्ल्स ने क्या किया था, प्राकृतिक इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है, जो कि क्या हुआ, रोगियों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। मधुमेह, जिसे चीनिया पेशाब भी कहते हैं, जिसे डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, शरीर इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण होता है। जब आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में एक पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं, आपके पाचन संस्थान में ये भाग लेते हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ अंग तंत्र होते हैं जो पाचन में भाग लेते हैं, पाचन क्रियाओं में। लेकिन कुछ क्या होती है, जैसे सलाइवर ग्रंथियां हो गई, आपका लीवर हो गया, और आपका क्या हो गया, पैंक्रियाज हो गया, जिसे अग्नाशय भी कहते हैं। मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी कि अग्नाशय कहाँ होता है, तो आपको चीज़ ज़्यादा समझ आ जाएगी। अग्नाशय को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं और इसमें से हार्मोन्स भी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, अल्फा इसकी कुछ लैंगरहैंस की इसकी दीपिकाएं होती है, उसमें कुछ सेल्स होती हैं, जिससे क्या होती है, हार्मोन निकलते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल से क्या होता है, ग्लूकागॉन नामक हार्मोन निकलता है, और बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो जो ये इंसुलिन होता है, कार्बोज के चयापचय को क्या करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। जब उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या वो सिक्रेट कम होने लगता है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं से तो भाई उत्सर्जित तो होगी आपकी बॉडी में, ऐसा तो नहीं ग्लूकोज पड़ा रहेगा और कोई स्टोर करने की जगह है। तो जब तक वो स्टोर करेगा, आपके क्या होता है, आपके लीवर में स्टोर होगा, मतलब क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, फिर आपकी एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। लेकिन जब उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, उसी लेवल मोटापा अगर ज़्यादा होगा तो आपको ये सब बीमारी हो सकती है। उसका मेन कारण यही है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो क्या होता है कि आपके मतलब एडिपोज टिश्यू में जब स्टोर हो गया, जब उससे एक्स्ट्रा हो गया, तो आपके यूरिन के द्वारा क्या हो जाता है, वो पास होने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, और ये कैसी बीमारी है, तो ये आजीवन चलने वाली बीमारी। कुछ टाइम में क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे अगर शैशवावस्था में बच्चों को हो जाता है तो उनको खत्म होने के चांस रहते हैं। जैसे आपको प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो उसको खत्म होने के चांस रहते हैं। लेकिन जो ये कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कौन से, प्रौढ़ावस्था में जब होता है तो ये खत्म होने के चांस इसके नहीं रहते।
रहते हैं, यह आजीवन चलता रहता है। ठीक है, इसका भी कारण ये कि जो इंसुलिन जो ये स्रावण करती है कोशिकाएं, या तो इनका ह्रास हो जाता है या तो क्या होता है इनका क्षय हो जाता है, इनकी कमी हो जाती है, जो इनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। बस इतनी सी बात है, यही इसका मेन क्या है, एक मेन आपको मैंने बता दिया। अब मैं एक एक करके आपको चीज़ें क्या करती हूँ बताती हूँ। पहले आपने जान लिया कि ये क्या है, तो ये चयापचय संबंधी बीमारी है। ठीक है, और इसकी प्राकृतिक इंसुलिन की खोज किसने की, तो 1921 में डॉक्टर फेडरिक ग्रांट बेंटिक एंड डॉक्टर चार्ल्स हर्बर्ट ने की थी। कैसे इंसुलिन की खोज, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, वो जो कि पेशेंट्स को बहुत फायदा उसका हुआ। उसके बाद आपको चीनिया पेशाब क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया कि डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण यह होता है, यह चयापचय संबंधी रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से न हो पाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। यह रोग एक बार लग जाने पर इससे मुक्ति पाना आसान नहीं है, अतः यह जीवन पर्यंत चलने वाला रोग है। व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही रोग क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही यह रोग का अंत होता है। यह रोग किसी भी व्यक्ति के किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु 50 और 60 के वर्ष में इस रोग के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कई बार इंसुलिन के स्रावण में कोई कमी नहीं होती, फिर भी उसके प्रभाव में कमी होने से यह रोग हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ भारत में 30 लाख से भी अधिक लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। प्रतिवर्ष लगभग 30 से 50 हजार व्यक्तियों की मृत्यु मधुमेह रोग के कारण होती है। मधुमेह की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन, अब आपको समझ में आ रहा हो कि इंसुलिन हार्मोन क्या है, इंसुलिन क्या है। ठीक है, ये एक हार्मोन है जो आपके पैंक्रियाज, जो आपकी ग्रंथि अग्नाशय, उससे ये निकलता है। तो उसमें भी कहाँ से निकलता है, जो उसकी बीटा सेल होती है उससे यह हार्मोन निकलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो कार्बोज के चयापचय में भाग लेता है, उसके नियंत्रण पर ये काम करता है। बस इतना सा ही इंसुलिन हार्मोन होता है। इसीलिए कहते हैं ना, इंसुलिन की लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसका डायबिटीज़, तो क्यों, क्योंकि नियंत्रण करने के लिए। तो शरीर इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष से उत्पन्न रोग मधुमेह डायबिटीज़ कहलाता है। डिफिशियंसी ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी इज नो एज डायबिटीज मेलाइटस। मतलब ये जो डिफिशियंसी है वो सिक्रीशन इंसुलिन की जो बॉडी में सिक्रीशन होता है उससे संबंधित है, जिसे क्या कहते हैं, तो डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। सुधा नारायण के अनुसार यह एक परंपरागत उपापचय की दुर्व्यवस्था है जिससे इंसुलिन का असंतोषजनक। अब चयापचय संबंधी का मतलब क्या होगा, तो आपको मैं बताई थी ना, कैटाबॉलिज्म एवं एनाबॉलिज्म, जब बॉडी के अंदर टूट फूट और नए चीज़ों का निर्माण, यही क्या होता है, चयापचय संबंधी क्रियाएं होती है। जब यही चीज़ें सही से नहीं होती हैं तो क्या होता है, और उसमें भी किसकी, कार्बोज की नहीं होती है, तो इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है, जब ज़्यादा काम करेगी तो थके भी, एक दिन टूटेगी भी, बिगड़े भी। वही चीज़ है कि फिर उसका जब ह्रास हो जाता है तो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस नामक बीमारी आपको लग जाती है। तो वही चीज़ है कि यह एक परंपरागत उपापचय की दुर्व्यवस्था है जिसमें इंसुलिन का असंतोषजनक उत्सर्जन होता है या इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता। इससे शरीर कार्बोज का उपयोग करने में असमर्थ हो जाती है। मनुष्य के अग्नाशय पेंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, अतः यह अंतःस्रावी हार्मोन है जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं, सेल ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन के चयापचय के नियंत्रित, ये क्या करता है, नियंत्रित करता है किसको, तो ये जो है कार्बोज के चयापचय को नियंत्रित करता है। जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, यह हार्मोन अधिक मात्रा में उत्पन्न होकर ग्लूकोज को यकृत तक पहुंचाकर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ये चीज़ मैं आपको समझा दी हूँ, अभी मैं उसको क्या करूँगी, आपको मैं कॉपी पे भी समझा दूंगी, चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए ऊतकों तथा कोशों में ऑक्सीकरण के लिए भी इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अग्र पीयूष ग्रंथि, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अधिविक्र एडर्नल कॉर्टेक्स एवं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड भी कुछ हद तक कार्बोज के चयापचय को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी जो ग्लैंड होती है, एक तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा एडर्नल कॉर्टेक्स एंड थायराइड ग्लैंड भी क्या करती हैं, चयापचय के, कार्बोज के चयापचय पर प्रभाव डालती हैं, प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन की अधिकता से हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती, जब उससे कोई चीज़ें सिक्रीट होती तो हमको दिखती, जैसे पसीना वगैरह होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो चीज़ें सिक्रीट डायरेक्ट क्या होता है, आपके ब्लड में मिलती है। ठीक है,
तो वही चीज़ें होता है कि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर हार्मोन की अधिकता भी क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न कर देती है। हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जिस अनुपात एवं मात्रा में रक्त में ग्लूकोज की बढ़ोतरी होती है, उस अनुपात में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण नहीं हो पाता। इसलिए रक्त शर्करा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय को अधिक मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करना पड़ता है, जिससे अग्नाशय की कोशिकाओं पर अधिक भार पड़ता है। यदि यह क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, तब लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं को अधिक श्रम करना पड़ता है, जिससे वे कुछ ही दिनों में थक जाती, तो उनका नाश हो जाता। परिणाम स्वरूप स्थायी मधुमेह, परमानेंट डायबिटीज हो जाता है। मधुमेह की स्थिति में ग्लूकोज पेशाब के माध्यम से निकलने लगता है। अग्रपीयूष, इंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड थायराइड ग्लैंड से स्रावित हार्मोन की अधिकता से ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोसिस भी हो जाता है। और इसी की अधिकता से क्या होता है, कौन सी स्थिति आती है, तो ग्लाइसीमिया की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अतः मधुमेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती। आज बस इतना, कल कारण बताऊंगी और पहले इन चीज़ों को आपको पैंक्रियाज दिखाऊंगी बॉडी में कहाँ होता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आगे कल के लिए। तब तक वीडियो लॉन्ग नहीं करना, कुछ बिजी थोड़ा सा शेड्यूल है, तो तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आप देखते हैं, अपना मूल्यवान समय निकालते हैं, तो आप लोग का ढेर सारा आप लोग को धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक